बाड़मेर के धोरीमन्ना उपखंड क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। कुएं में काम कर रहा एक श्रमिक मलबा उसके ऊपर गिर गया, वो उसके नीचे दब गया। घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घटना दोपहर 1 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जानू खान कुआं खुदाई का कार्य कर रहा था। इसी दौरान कुएं का मलबा गिरा, जिसके बाद सेना भी आगे आई मदद के लिए। सेना और बीएसएफ की भी मदद ली गई। फिलहाल युवक को कुएं में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर लगी हुई है। देखिए आप वो जगह जहां पर कुएं की खुदाई का काम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान मिट्टी भरभरा कर गिर गई। मलबे में वो श्रमिक दब गया। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेमदान से। प्रेमदान, सबसे पहले अपडेट्स बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि 120 फीट गहराई में ये युवक है जो दबा हुआ है, मजदूर दबा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना, सबसे अहम बात यह है कि इसको अभी सुरक्षित है और ये आधा हिस्सा है वो दबा हुआ है, बाकी हिस्सा उसका ऊपर है, तो खतरे से बाहर है। प्रशासन इसको लगातार बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन क्या है, बेरी जो है उसको लगातार ढह रही है। इसके लिए उसको अंदर जाली बिछाई जा रही है आर्मी के सहयोग से, ताकि मिट्टी जो है वो अंदर नहीं आए, ताकि इसको बाहर निकाला जा सके। तो अभी लगभग आप देख सकते हैं घंटे के अंदर इस जो मजदूर दबा हुआ है इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। कलेक्टर, एसपी सहित आर्मी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी, उसकी आवाज आ रही है, उससे बात हो पा रही है? बिल्कुल आवाज आ पा रही है और उससे बात हो पा रही है। उसको खाने पीने की सामग्री भी दी जा रही है, साथ ही ऑक्सीजन भेजा गया है और साथ ही साथ कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की मूवमेंट हो। हालांकि क्या है, अचानक जब बेरी के अंदर जो फर्मा सीमेंट का भरते हैं उस समय वो करीब बताया जा रहा है, प्रशासन जो हमारी बात हुई उसके अनुसार करीब 5 से 7 फर्मे एक साथ से नीचे गिर गए, जिसकी वजह से जो युवक लेकिन प्रेमदान, अब तो अंधेरा भी लगभग हो चला है। हाँ, लगभग, क्योंकि रेस्क्यू की जो तैयारियां होनी थी वो तैयारियां सारी कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि मिट्टी लगातार ढह रही थी, तो उस मिट्टी को रोकने के लिए उसके अंदर एक जाली जो जाली बिछाई गई है, ताकि तो मिट्टी जो है वो ढहे नहीं, इसके लिए जाली लगा के अब उसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो कुछ ही देर बाद में उसको बाहर निकालने की संभावना जताई जा रही है। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया प्रेमदान, आप नजर बनाए रखें। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। स्टेट लेवल प्रतियोगिता चल रही है जयपुर में, लेकिन इसमें क्या खिलाड़ी ओवर एज है? यह सवाल क्यों कह रहा है, आपको बताता हूं। दरअसल कुछ पेरेंट्स ने राज्य तैराकी संघ से यह शिकायत की है कि तैराक लक्की समोता के अलग अलग प्रमाण पत्रों में डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि अलग अलग है। अलग अलग आयु प्रमाण पत्रों से खिलाड़ी के विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने की शिकायत भी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर राज्य तैराकी संघ से की गई है। अभिभावकों की शिकायत के बाद संघ हरकत में आया है। आयु संबंधी मेडिकल जांच के लिए एसएमएस हॉस्पिटल को लेटर लिखा है। मेडिकल बोर्ड से जांच करवाई जाएगी और एज पता लगाने की कोशिश की जाएगी। कौन सी जन्म तिथि सही है, कितनी आयु है, इसका पता मेडिकल बोर्ड लगाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेश दाधीच से। महेश, चूंकि एक ही नाम पर आपत्ति है, दो चीजें पॉसिबल हैं। देखिए, ओवर एज ये एक कड़वी हकीकत है हमारे देश में स्पोर्ट्स की, और दूसरा ये भी हो सकता है कुछ बच्चों की डेवलपमेंट कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि वो देखने में बड़े लगते हैं, तो हो सकता है धोखा। जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, ये बात सही है कि एक बार की ऐसा देखने में आमतौर पर आपको धोखा भी हो सकता है। इस तरह के दस्तावेज भी होते हैं कई बार। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी जानबूझ करके कूट रचित दस्तावेजों को पेश करे और अलग अलग जो है जन्म तिथि उसमें दिखाए, तो वो कहीं न कहीं सस्पेंस वाली बात उसमें हो जाती है और इस कारण से जो है उसकी जांच जरूरी हो जाती है। इस लिहाज से तैराकी संघ ने भी जो है इस मामले को संदिग्ध माना है और इसकी जांच के लिए जो एसएमएस हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड है उसको लिख दिया है। जहां तक एक खिलाड़ी के ओवरेज होने का जो मसला है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बाकी के जो खिलाड़ी हैं वो जो 350 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए ऑब्जेक्शन वाली बात हो जाती है, क्योंकि उनके साथ ही बाकी के और जो सैकड़ों खिलाड़ी हैं जिनको कि ओवरेज होने के कारण बाहर किया गया था या फिर जिनकी एज पूरी नहीं थी, उनको जो है वो न्याय नहीं मिला था। तो ऐसे में उनकी तरफ से जो ऑब्जेक्शन है वो एक खिलाड़ी का मसला भले क्यों ना हो उसको लेकर के भी उठता है। और इस लिहाज से जो तमाम पेरेंट्स हैं उन्होंने जब राज्य तैराकी संघ से इस बात की शिकायत की
तो राज्य तैराकी संघ ने भी इस मसले को हामी भरते हुए इसको मेडिकल बोर्ड को जांच के लिए लिखा है और ये भी कहा है कि जो पहले भी इस तरह की जो शिकायतें हैं वो इस खिलाड़ी के संबंध में मिली थी, जबकि सारे के सारे मेडल जो है वो स्नैच कर लिए गए थे। तो ऐसे में ये मसला काफी गंभीर हो जाता है। और कितनी कैटेगरीज में ये पार्टिसिपेट कर रहा है और किस कैटेगरी के लिए इसको ओवरेज माना गया है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो तमाम जो दस्तावेज सामने आए हैं उसके मुताबिक ये अलग अलग कैटेगरी हैं जिसके अंदर की इन्होंने पार्टिसिपेशन अपना रखा है और उसमें जो बाकी के जो प्रतिद्वंदी हैं उस जो पर्टिकुलर कैटेगरी है उसमें उन खिलाड़ियों ने भी जो है अपनी आपत्ति रखी है और उसके साथ ही शिकायत दी है कि इस मामले में जो है त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और खिलाड़ी को या तो टूर्नामेंट से बाहर करना चाहिए या फिर जो है उसके खिलाफ में अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। खिलाड़ी की बात करने की हमारी लगातार कोशिश है, लेकिन अभी तक बात हो नहीं पाई है, उनसे अभिभावकों से भी बात नहीं हो पाई है। लेकिन राज्य तैराकी संघ के जो अध्यक्ष हैं अनिल व्यास, उनसे लगातार बातचीत हुई है और उनका ये कहना है कि इस मामले की जब तक पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती है तब तक ज्यादा कुछ नहीं कहने की स्थिति में है। लेकिन वे इतना कह रहे हैं कि इस मामले की जो जांच है वो मेडिकल बोर्ड के द्वारा पुष्टि कराई जाएगी और उसके बाद ही जो है पूरी तरह से पता लगाया जा सकेगा। इसको लेकर के उन्होंने पत्र लिख दिया है। चलिए, शुक्रिया महेश तमाम बातचीत के लिए। बढ़ते आगे। अगर आप कोटा के थर्मल पावर प्लांट में काम कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप खुखार तेंदुए और भालू का निवाला बन जाए। यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए। दोनों तस्वीरें कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट इलाके की है। एक में तेंदुआ शिकार की तलाश में खुलेआम घूम रहा है, दूसरी तस्वीर में खूंखार भालू रेलवे यार्ड के पास चहलकदमी कर रहा है। प्लांट में अलग अलग शिफ्टों में काम करने वाले कर्मचारी इन्हीं जंगली रास्तों से आते जाते हैं। तेंदुए और भालू का वीडियो सामने आने के बाद कर्मचारी दहशत में है। वहीं वन विभाग भी जंगली जानवरों को काबू करने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कोचिंग सिटी में विकास के नाम पर बनाए गए ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन रहे हैं। बेतरतीब चौराहों और रास्तों के कारण रोजाना हादसे हो रहे हैं। नतीजा, लगभग हर ओवरब्रिज और हर अंडर ब्रिज पर एक ब्लैक स्पॉट तैयार हो गया है। स्थानीय लोग और एक्सपर्ट हादसे की वजह को घटिया इंजीनियरिंग का नतीजा बता रहे हैं। खतरनाक जोन बनाया गया है सर। इस पुलिया को अगर ये कट पार होना चाहिए, ये दोनों कट पार होते तो ये एक्सीडेंट जोन नहीं बनता। अब इसमें क्या है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती है, इधर भी आती है, इधर से भी आ रही है, चारों तरफ से गाड़ियाँ आती है, तो ये एक्सीडेंट जोन और अधिकतर दुर्घटनाएं होती रहती है। देखा यहाँ आप? हाँ, हम देखते हैं, यहीं बैठते हैं, दिन भर देखते हैं कि एक दूसरे से भिड़ती रहती है गाड़ियाँ। किसी ट्रैफिक प्रोजेक्ट को लेने से पहले उसका कोटा सिटी का ट्रैफिक प्लान की पूरा स्टडी होनी चाहिए और ट्रैफिक प्लान बनने के बाद ही इनको काम को शुरू कराना चाहिए। और इसके लिए बाहर से कहीं एक्सपर्ट और या किसी IIT वाले को इन्वॉल्व किया जा सकता है। और बड़े बड़े शहरों में आजकल मेट्रो सिटीज़ में सब जगह होती है, ट्रैफिक स्टडी होने के बाद ही वहाँ पे प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। शिक्षा नगरी कोटा में विकास कार्य चल रहे हैं, हर ओर विकास हो रहा है। बात करें UDH मंत्री शांति धारीवाल की तो वो कोटा को पर्यटक सिटी बनाना चाहते हैं कि कोटा में पर्यटक आकर्षित हो, कोटा सुंदर दिखे। उसके लिए ओवरब्रिज बनाए गए हैं, अंडरपास बनाए गए हैं, लेकिन ये अंडरपास कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं सब्जी मंडी के पास से जो ओवरब्रिज शुरू होता है उसकी, और गुमानपुरा में ये ओवरब्रिज उतरता है। गुमानपुरा की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो स्पीडली आती हैं और ट्रैफिक देखिए किस तरीके का नज़ारा होता है। ट्रैफिक कंट्रोल यहाँ करना नामुमकिन है क्योंकि हर तरफ रोड है, हर तरफ से जो लोग हैं वो आते हैं। जाम जैसी यहाँ स्थिति बन जाती है और एक्सीडेंट के बड़े खतरे का सामना लोगों को करना पड़ता है क्योंकि एक्सीडेंटल जोन बन चुका है। ये यहाँ लोग हैं, हेड कांस्टेबल साहब है। साहब, आप यहाँ ड्यूटी है आपकी, कितने एक्सीडेंट यहाँ दिखते हैं आपको होते हुए? हाँ, एक्सीडेंट होते हैं ना सर, यहाँ एक्सीडेंट होते हैं।
रोजीना के 1-2 एक्सीडेंट तो होते हैं। लेकिन जो कोटा में विकास कार्य हुआ है, पुल बने हैं, अंडरपास बने हैं, उसके बाद ही उसके जैसे ही बाद जाते हैं तो एक चौराहा आ जाता है। चौराहे पर तो एक्सीडेंट होने नॉर्मल है। हाँ सर, यहाँ तो ये कट है ना सर, यहाँ ये कट है अधिकतर, यहाँ चारों तरफ से आता ट्रैफिक, इसलिए कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। बाकी हम व्यवस्था बनाते हैं। ट्रैफिक को मेरे साथ 2 जवान लगे हुए हैं, ट्रैफिक को रोक के निकालते हैं। कोटा का जो फ्लाईओवर बनाए गए हैं, फ्लाईओवरों की बाढ़ जो लाई गई है, निश्चित रूप से वो एक्सीडेंट जोन साबित हो रहे हैं। कोई सा भी फ्लाईओवर हो, चाहे अनंतपुरा गोबरिया बावड़ी से लेकर, चाहे एरोड्राम से लेकर, चाहे सब्जी मंडी से लेकर, चाहे अंटागढ़ के चौराहे से लेकर, सारे फ्लाईओवर पे ऑन एन एवरेज रोज के 5 से 10 एक्सीडेंट हो रहे हैं। अपने आप में सवाल यही खड़ा होता है कि ये विकास कार्य हैं या विनाश कार्य। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। जयपुर में बढ़ रही आपराधिक वारदातों से परेशान जयपुर पुलिस एक्शन में नजर आई। सुबह 5 बजे करीब 3000 पुलिसकर्मियों ने अलग अलग टीमें बनाकर शहर के 215 बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी। 4 घंटे चले इस एक्शन को पुलिस ने ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ट नाम दिया। इस ऑपरेशन को गोपनीय बनाकर रखा गया, जिसमें 107 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। इनमें कई हार्डकोर और वांटेड बदमाश भी शामिल थे। इस रेड के दौरान जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे, जो शहर में किसी न किसी गैंग से जुड़े हुए थे या गैंग को ऑपरेट कर रहे थे या गैंग के लीडर्स थे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ये वो लोग हैं जिनका जिस क्षेत्र में ये रहते हैं उस इलाके में दहशतगर्दी फैलाना, उस इलाके में लोगों के बीच डर की भावना पैदा करना, मोहल्ले में, इलाके में जहाँ ये रहते हैं वहाँ कोई भी आम आदमी इनके खिलाफ पुलिस को किसी भी तरह की शिकायत करने से डरता है। उस तरह का भय पैदा करने की इनकी फितरत है। ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ एक सामूहिक रेड आज जयपुर शहर में डाली गई। मौजूद हैं जयपुर के गलता गेट इलाके में, और आप देख रहे हैं कि जयपुर के जो डीसीपी नॉर्थ हैं वे भी इलाके में दबिश दे रहे हैं, वहाँ पे आप गश्त कर रहे हैं। और यहीं पर आज करीब 215 ठिकानों पर छापेमारी की गई बदमाशों को डिटेक्ट करने के लिए। और हमारे साथ मौजूद है डीसीपी नॉर्थ, हम बात करेंगे। सर, किस तरह का ये ऑपरेशन है, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, कुल मिला के ऑपरेशन क्लीन बोल्ट के अंतर्गत जो आदतन अपराधी है, जो गैंग वॉर से जुड़े हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, एचएस है, हार्डकोर है, इनको चिन्हित करके इनके समग्र ठिकानों पर आज पूरे कमिश्नरेट स्तर पर सीपी साहब के नेतृत्व में 215 अलग अलग टीम्स बनाई गई। हर टीम में लगभग 8 से 10 आदमी रखे गए और इन सभी टीम ने इंडिविजुअली एक ही समय पर सभी जगह पर दबिश दी है। इनमें से कई लोगों को डिटेन करके पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया है। कहीं कहीं पर कुछ संदिग्ध चीज़ें मिली है जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जो लोग पाबंद नहीं हैं उन्हें नियमानुसार पाबंद करवाया जा रहा है और एक अपराध जगत के संबंध में पूछताछ की जा रही है। यदि बात करें नॉर्थ जिले की, तो यहाँ पर कितने ठिकानों पर दबिश दी गई सर? देखिए, कुल 67 आइडेंटिफाइड प्लेसेस थी, जिनमें से 31 एक्यूज्ड को हमने अभी डिटेन कर लिया है। रेस्ट जो घर पर नहीं मिले हैं उनकी तलाश जारी है। कितने बजे से कार्रवाई शुरू हुई, किस तरह से ऑपरेशन अंजाम दिया गया आज सुबह? देखिए, ऑपरेशन को सीक्रेट रखा गया था टिल मॉर्निंग, और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे से फोर्स की मूवमेंट शुरू कर दी गई थी और 5:30 के बाद से लगातार ये रेड ऑन ग्राउंड शुरू हो चुकी थी। अलवर जिले के बानसूर में महाराणा प्रताप की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजपूत शिक्षा समिति ने बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का सम्मान किया। महाराणा की तस्वीर पर माल्यार्पण के बाद राठौड़ ने सभा को संबोधित किया। बीजेपी सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर तारीफ की। राठौड़ ने कहा कि महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दिखाई देती है। वीर महाराणा प्रताप जो हमारे देश के लिए गौरव है, उनसे अगर प्रेरणा कोई मिलती है तो कभी ना हार मानने की, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति को हराने की, उस परिस्थिति का जम के सामना करने की, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है और एक नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है इसके अंदर। उस समय महाराणा प्रताप के समय परिस्थितियां अलग थी, लेकिन आज भी जो परिस्थितियां हैं वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण है युवाओं के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों का भी सामना करना और कभी घुटने ना टेकना, समाधान निकालना, सबको साथ लेके चलना। आप देखिए, महाराणा प्रताप की सेना के अंदर सब लोग थे, हर समाज के लोग थे, तो सबको साथ लेकर उस परिस्थिति का सामना करना ये नौजवानों के लिए संदेश है।
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज 482वीं जयंती है। इस अवसर पर राजसमंद के कुंभलगढ़ कस्बे में विशाल जनसभा और वाहन रैली हुई। इस समारोह में प्रदेश के कई नेताओं ने शिरकत की। सभी ने एकजुट रहने और महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। प्रकाश नाथ जी तोलागढ़ भी पधार चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई। क्या है कि कुछ काम तो टूरिज्म के अंडर आता है, तो वो तो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो तो उनको करना होगा। जो एएसआई के अंडर है, बिल्डिंग वगैरह ये सब एएसआई के अंडर है, तो वो भी मैं तो अपनी तरफ से प्रयास करूंगी। जो राजस्थान सरकार है उनको भी अपनी तरफ से जितना हो सके करना चाहिए। लेकिन टूरिज्म के लिहाज में मुझे लगता है जहाँ पर टूरिज्म की बात आती है उसमें राजस्थान सरकार बातें तो बहुत करती है, लेकिन जब काम करने का समय आता है तब काम नहीं कर पाती। महाराणा प्रताप की जयंती से मेरे जैसा व्यक्ति ये मानता है कि उनकी जो नेतृत्व करने का जो गुण था, हम सबको ताकत मिलनी चाहिए कि नेतृत्व का गुण हम सब में हो। महाराणा प्रताप ने जब देश की लड़ाई लड़ी थी तब समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर वो संघर्ष किया था। उसमें आदिवासी भी था, माइनॉरिटी का आदमी भी था, महाजन भी था। तो एक नेतृत्व करने की क्षमता में सबको साथ लेकर चलकर किसी उद्देश्य के लिए हम लड़ते हैं, ये नेता में गुण होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती पर मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य और महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने मोती मगरी स्थित प्रताप स्मारक पहुंचकर महाराणा प्रताप को याद किया, पुष्पांजलि अर्पित की और प्रताप स्मारक पर हवन में भी शामिल हुए। साथ ही 482 किलो का लड्डू का भोग लगाया। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने लोगों के साथ फोटो सेशन किया। आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने। हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि आज हमारे पास में इस राष्ट्र के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से एक सोच हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को ये धरोहर उपलब्ध है और हमारे को उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, बड़ी खुशी की बात है। आज की तारीख में हम लोग हमारे संस्कृति से, हमारे मिट्टी से जुड़े हुए होने की बात करते हैं, पर उस चीज़ के ऊपर हमारे को कर भी दिखाना पड़ेगा, हमारे को कदम उठाने पड़ेंगे उस चीज़ के ऊपर। आज हम लोगों का ये प्रयास कामयाब हुआ। राजस्थान जो है वो आज के दिवस के ऊपर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को मना रहा है। अन्य क्षेत्र भी आज के दिवस के ऊपर मना रहे हैं। हम हमारी संस्कृति से जितना जुड़े हुए रहेंगे, आने वाली भावी पीढ़ी भी उसी नक्शे कदम पर चलेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव गहलोत का जन्मदिवस सादगी से मनाया गया। गहलोत समर्थकों ने चिकित्सा जांच शिविर लगाया, पौधारोपण किया। इसके साथ ही गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर यह संकल्प लिया कि भीषण गर्मी को देखते हुए टीम के साथ पूरे महीने पक्षियों के लिए परिंदे और दाने पानी की व्यवस्था हर ग्रामीण स्थल पर की जाएगी। 20 से 26 कार्यक्रम अलग अलग जोधपुर देहात के अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित किए गए, जिसमें गौशालाओं में गायों के लिए गुड़ चारे और हरे चारे व पानी की व्यवस्था, पक्षियों के लिए परिंदे व पानी चुगे की व्यवस्था और पौधा पर्यावरण संरक्षण में पौधों की व्यवस्था और जो वंचित और जरूरतमंद बच्चे हैं उनको वस्त्र, टी शर्ट और फल वितरण का व्यवस्था, वृद्धाश्रम में फल वितरण की व्यवस्था। श्री वैभव गहलोत जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमने मानसिक विमंदित बच्चों के बीच में उनका घेवर रूपी केक काटकर एवं उन बच्चों के बीच में भोजन वितरण कर जन्मोत्सव मनाया। प्रदेश में गर्मी का सितम हर जगह है। प्रदेश में 40 से 50 डिग्री तापमान बना हुआ है, लिहाजा प्रदेश में समर वेकेशन भी चल रहे हैं। बढ़ते तापमान के बीच परेशान पर्यटकों ने सरकार से अपील की कि सरकार को पर्यटक स्थलों का टाइम बढ़ाना चाहिए, जिससे सभी को जानकारी मिल सके और वो एंजॉय कर सके। सितम हर जगह छाया हुआ है। वहीं बात प्रदेश की करें तो प्रदेश में पारा 40 से 45 डिग्री पर बरकरार है। लिहाजा पर्यटक स्थलों की बात करें तो अब यहाँ पे पर्यटकों की आवाजाही भी कम हो गई है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश भी जो है अब शुरू हो चुके हैं। तो वहीं हम छोटे बच्चों से जानेंगे कि आखिर वो ऐसी बढ़ती धूप में यहाँ पर है, पर्यटक स्थलों पर घूम रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है। जी बताएं, आपकी समर ब्रेक स्टार्ट हो चुके हैं, ऐसी धूप में आप घूम रहे हैं तो क्या कुछ परेशानियाँ आपको हो रही है?
हमारी जैसे समर ब्रेक स्टार्ट हो गए हैं और हमें इतनी धूप लगती है, हम अभी गाड़ी में सफ़र करके आए और इतनी धूप होती है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा टाइम खोलना चाहिए ताकि हम विजिट कर सकें। अच्छा जी। आपके भी समर ब्रेक स्टार्ट हो चुके हैं, धूप बहुत तेज है, ऐसे में कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत गंदा। हम अभी कार से आए और मुझे बहुत धूप लगी है, तो गवर्नमेंट को ये जो प्लेसेस हैं वो ज़्यादा देर तक खोलनी चाहिए। जी देखिए, वहीं बच्चों के समर ब्रेक स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे जो है घूमने निकल रहे हैं, पर वहीं धूप से, बढ़ती धूप से वो बहुत परेशान है। वहीं उन्होंने कहा कि नाइट टूरिज्म जो है सरकार को उसका बढ़ावा देना चाहिए, सरकार को पर्यटक स्थल जो है सुबह 9 से लेकर करीबन 10 बजे तक जो है खोलने चाहिए, ऐसा बच्चों ने कहा। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन दिलीप चेचे के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और खबर जयपुर से ही है। नगर निगम आपके द्वार अभियान के तहत ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने आज विद्याधर नगर के वार्ड नंबर 24 का दौरा किया। महापौर ने डोर टू डोर जाकर आमजन की समस्याओं को सुना और जल्द निस्तारण का आश्वासन भी दिया। नंबर 24 के अंदर नगर निगम आपके द्वार अभियान का शुभारंभ था और आज जो है आज पूरे वार्ड का दौरा किया गया। दौरा करने के बाद जैसे साफ़ सफाई से संबंधित है, लाइट की है और कहीं सड़कें टूटी हुई उसके रिपेयरिंग का हो गया और सीवर के चैम्बर हो गए, उन सब के कार्य हैं वो बताए गए हैं। जरूरी इन्फॉर्मेशन अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की सभी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।